हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 9। इस लेसन में मैं आपको रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बताऊंगा। देखिए, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जनरली हमारे लोग जो हैं वो जाके टेक्निकल इंटीग्रिटीज़ में चले जाते हैं। हालांकि हमने ये देखना है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसकी सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी और भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट है या क्वालिटी रिक्वायरमेंट है या स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से जो है उसको वो मेक श्योर कर सकते हैं। फिर जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो अक्सर लोग रिक्वायरमेंट में ये समझ ही नहीं पाते कि ये रिक्वायरमेंट क्या है और स्कोप क्या है। बेसिकली मैं कहता हूँ स्कोप का जो प्री रैक है वो क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट है। यानी कि हम ये कहते हैं कि हम पहले इस रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे, फिर हम उसकी बेसिस पे जो है अपने स्कोप को जो है वो डिफाइन करेंगे। अगर मैं रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन बताऊँ तो मैं कहता हूँ जी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट कोई कंडीशन है या कोई कैपेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट की, सर्विस की, रिजल्ट की, जो हमने कॉन्ट्रेक्चुअली जिसको हमने सेटिस्फाई करना है। जैसे फर्ज करें मैंने जो है वो जाफ़र को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस प्रोजेक्ट में जो हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो मुझे 200% चाहिए। तो ये क्या है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो जो है ना जाफ़र साहब के पैसे स्टक कर जाएंगे और ये बार बार आके जो है वो रिकॉर्डिंग करा रहे होंगे। नहीं मुस्करा रहे हैं इस बात पे, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअली जो है ना बेसिकली क्या है, हमारा एक रिक्वायरमेंट है। अब हम ये कहते हैं कि जी रिक्वायरमेंट को सिर्फ टेक्निकली देखना है या किसी और पर्सपेक्टिव में भी देखना है। तो हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट को हमने सिर्फ टेक्निकली नहीं देखना बल्कि हमने दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देखना है। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे कि मैंने इस पूरे कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मैं आपको कोई ना कोई रिलेटेड स्टोरी सुना रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, खैर वो लेने की एक स्टोरी एक अलग है, वो मैं किसी और सेक्शन में सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे याद है, आई थिंक 98 की बात है, मिड 98 की। आईबीएम ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आई थिंक शेराटन होटल में उस ज़माने में। और जनाब वहाँ पे जो है उनके कंट्री हेड, शायद उस वक्त निसार साहब थे या जो भी थे, वो जनाब ये कह रहे थे कि ये मेरा चीता प्रोग्रामर, ठीक है, और ये बीकॉम पास है और पेट्रोमैन का, ये मेरा चीता प्रोग्रामर, ये बीकॉम पास है और ये पेट्रोमैन का, ये मेरा चीता प्रोग्रामर, ये मेरा। अब मैं यार सोच रहा था कि मैं फिर टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्यों आया, मतलब प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग करके इंटर में मैं भी बीकॉम कर लेता और मैं भी चला जाता। उस वक्त तो वो बात मुझे समझ में नहीं आई। बाद में जब हमने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की 2-3 साल और लगा के, तो हुआ ये कि जब हम मार्केट में गए तो किसी ने कहा जी फाइनेंशियल सिस्टम बनाओ, किसी ने कहा जी हमारा एचआर सिस्टम बनाओ, किसी ने कहा हमारा इन्वेंट्री सिस्टम बनाओ। अब हम जाके उसकी रिक्वायरमेंट सुने तो हम समझेंगे अच्छा बताओ इसमें वेरिएबल क्या होगा, अच्छा इसके टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, अच्छा ये बताइए कि इसके अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ से आएगी। वो कह था जी डेबिट ऐसे होगा, क्रेडिट ऐसे होगा, इन्वेंट्री जो है फॉरवर्ड होगी, जो आपका जो एचआर है उसके अंदर। अब समझ ये है क्या, बिकॉज वी वर अनएबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। ऑल्दो जब हमने और लोगों से कंपेयर किया तो बाद में मुझे ख्याल आया कि एक्चुअली जो चीता प्रोग्रामर था वो चीता प्रोग्रामर नहीं था, उसको बिजनेस पता था। उसने बीकॉम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट सब पढ़ा हुआ था। तो वो इन्वेंट्री फाइनेंस मैनेजमेंट को डॉट नेट में या कोई भी प्रोग्रामिंग में मैप कर रहा था। और हमने बिजनेस पढ़ा ही नहीं था, हमने फाइनेंस पढ़ी ही नहीं थी, और हम सीधा के सीधा ये कर रहे थे। हमारे यूनिवर्सिटी लाइफ में एक कोर्स था, पता नहीं उसमें भी उन्होंने क्या पढ़ा दिया, लेकिन देखते थे फास्ट के स्टूडेंट्स को एक कोर्स पढ़ाते थे वो बेसिकली अकाउंटिंग का, सो दे हैव दैट थॉट प्रोसेस। तो इसी तरह जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिक्वायरमेंट जिसने लेनी ना वो बिजनेस स्पेशलिस्ट है। उसको पता है कि जनाब बिजनेस की नीड्स क्या हैं, इन्वायरमेंट की नीड्स क्या हैं। ऑल्दो सो मच सो कि ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि IIBA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट ने अपनी पूरी सर्टिफिकेशन निकाली हुई है, सर्टिफाइड बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल CBAP, जिसके अंदर वो रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, कैसे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कैसे करनी है, और किस तरह से रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करना है, वेरीफाई कराना है, पूरा उसने एक प्रोसेस बनाया। वो काफ़ी हद तक PMI से मिलता जुलता है, इनपुट है उसमें, टूल्स हैं उसमें, एक्शंस हैं और कंडीशंस वगैरह हैं। बट तो यहाँ पर उसका बड़ा ही छोटा सा कहते हैं कि जिस्ट है कि हम रिक्वायरमेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो PMI ने कुछ रिक्वायरमेंट्स के टाइप डिफाइन किए वो क्या है कि जी पहले तो आप देखेंगे रिक्वायरमेंट की जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि बिजनेस या कंपनी ये प्रोजेक्ट करना क्यों चाह रही है। जैसे फर्ज करें मैं ये रिकॉर्डिंग क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आई वांट टू फोकस ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। अब मैं PMP को रिकॉर्ड करके मैं आगे बढ़ा दूंगा और फिर मास लेवल पे ले जाऊंगा, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। आई डोंट नीड टू डू एवरी मंथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स। तो अब मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है
कि मुझे टाइम फ्री चाहिए। अब आप उस बिजनेस रिक्वायरमेंट में कहीं भी रिकॉर्डिंग में ये डाल ही नहीं सकते कि जैसे उसको फ्री टाइम चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, तो हम कहते हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट है। स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि जनाब आप जो वीडियो बनाएं या जो आप अपना पूरा प्रोडक्ट बनाएं वो बड़ा इंगेजिंग हो। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं इस पूरे जो रिकॉर्डिंग में आई एम नॉट रीडिंग एनी आर्टिकल, आई एम नॉट शोइंग यू मल्टीपल प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग कन्वर्सेशन विद यू। मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। ऑल्दो हम जो है वो कहते हैं ना कि तस्वीर के उस तरफ हैं, कैमरे के उस तरफ हैं, लेकिन बेसिकली हम एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं जो आपको ये फील हो कि आप मुझे लाइव सुन रहे हैं। तो ये क्या है, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट है। फिर हम कहते हैं सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट है। सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट क्या है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जनाब वीडियो अच्छी होनी चाहिए, वीडियो क्लियर होनी चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, वॉइस में इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो टेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो टेक्स्ट बड़ा क्लियरली आना चाहिए, टेक्स्ट की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल सेट होनी चाहिए। बाय तरह मैं कह रहा हूँ ये देखें और मैं यूं करके आगे निकल गया, वो टेक्स्ट बाद में आ रहा है, या जो है वो टेक्स्ट पहले आ गया और मैं कह रहा हूँ ये देखें तो गुजर गया। तो ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट की सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट है। फिर सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट में हम ये कहते हैं कि जनाब एक तो टेक्निकल सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट है, एक नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि जनाब इसकी क्वालिटी से ज़्यादा कि जनाब फर्ज करें अगर हम इसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में लेके जाएं, या हम ये कहते हैं कि ये हमारे आईपैड पे भी चले, ये हमारे जो है ना MP3 फॉर्मेट पे भी चले, ये AVI मल्टीपल फॉर्मेट्स चले। तो ये क्या है, हमारे सॉल्यूशन की नॉन टेक्निकल या नॉन फंक्शनल जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो हम कह रहे हैं कि जनाब जो रिक्वायरमेंट है उसको क्लासीफाई कर रहे हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई कर रहे हैं हम बेसिकली जब जैसे क्लासीफाई कर रहे हैं सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट से, जिसमें मैंने फर्दर आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट का हिस्सा है वो बताया। फिर हम कहते हैं हम रिक्वायरमेंट को करें ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट से। ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट क्या है कि किस तरह से हम इसको डिलीवर करेंगे। जैसे जब ये लोग हमें ये पूरी रिकॉर्डिंग करके देंगे तो इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांजिशन क्या होगी, ये मुझे पूरी ऑडिट की हुई, एडिट की हुई, उसके अंदर टेक्सटिंग की हुई पूरी की पूरी जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ, रिव्यू कर सकूँ, या मैं उसको आप लोग तक पहुँचा सकूँ। तो ये क्या हमारी ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट है। तो हम ये कहते हैं कि जी हम रिक्वायरमेंट को कैसे क्लासीफाई करें, बिजनेस रिक्वायरमेंट में, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट में, सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट में, ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट में। अब हमने कहा जी ट्रांजिशन में आप कहते हैं कि आप हमें 3 फॉर्मेट्स में करके दें, या इसको किस तरह से आप डिलीवर कर सकते हैं या किस तरह से आप हमें दे सकते हैं वो करें। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि जनाब इन्होंने कहा है, जाफर साहब ने कहा भाई हम जो ये रिकॉर्डिंग है वो शाम को करेंगे, या ये कि मुझे जो है ना वो 2 कैमरे चाहिए जो इन्होंने जो बताया, देखो 4.5 लाख के तो उन्होंने कैमरे लिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इन्होंने कहा था हमें 2 हाईलाइट्स की जो है वो लाइटें चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसी क्या लाइटें लगाई हैं, मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ, अदरवाइज़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि जो है मैं उसमें इतना जो है वो उसका कलर इम्पैक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है आपके पास ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है। फिर फाइनली हम कहते हैं क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास कि हम ये कहते हैं कि जनाब ये किसी भी फॉर्मेट पर रन हो या किसी भी मीडियम पर रन हो या किसी भी, जिसे हम कहते हैं चैनल, तुम किसी भी चैनल पर रन हो तो उसकी क्वालिटी में जो है वो कोई इम्पैक्ट ना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स है। तो हम रिक्वायरमेंट को क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट हमारे पास कंडीशन है, कैपेबिलिटी है जो हम किसी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहें सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, रिक्वायरमेंट वो है जो हमने डिलीवर करनी है, या रिक्वायरमेंट वो है जो हमने एग्री किया है। रिक्वायरमेंट को हम सिर्फ टेक्निकली नहीं देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट को हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट को हम स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट को हम सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट को ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट की प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को भी देख रहे हैं, और रिक्वायरमेंट की हम फाइनली क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को भी देख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे आपके साथ जो प्रोसेस है 5.2 कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स का, उसके हवाले से, उसके टूल टेक्निक्स के हवाले से और उसके आउटपुट के हवाले से। थैंक यू।